अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज़ राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच जारी था साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 114 रन्स का टारगेट दिया बांग्लादेश की टीम को, जिसको हासिल करने में बांग्लादेश की टीम नाकाम रही। लेकिन कहना यह है कि उन्होंने फाइट किया, अच्छे से फाइट किया और चेस करने की भरपूर कोशिश की। यानी लास्ट बॉल तक जो है वो मैच फंसा रहा और कुछ भी हो सकता था। इंटरेस्टिंग मैच था, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। और अगर कल के मैच की बात करें, पाकिस्तान इंडिया का मैच अगैन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड भी थे, वही बात नर्वस भी थे। लेकिन अब हम लोग परेशान हैं, हम गमगीन हैं और मुझे तो कोई होप नहीं नजर आ रही। जब सुपर 8 की बात करते हैं, अब वही बात हो गई कि बट्स एंड इफ्स पे चली गई है कि अगर ऐसा होगा तो हम शायद क्वालिफाई कर पाएं। इस पर भी आज हम बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है अब आगे जाने की। लेकिन हमारी टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉलिंग लाइनअप जब हमने कल देखी तो हम खुश थे और हमें अच्छा लगा कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन फिर जब बैटिंग की बात करते हैं तो मुझे लगता है बैटर्स की हमें वो इंटेंट नजर नहीं आई, वो एग्रेसिव अप्रोच। दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जीता हुआ मैच हार गए। मैं तो यही कहूंगी, इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रमीज राजा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं सो एवरेज। वालेकुम सलाम। एवरेज सर, हम भी बस सो एवरेज ही हैं। स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ अजहर अली साहब मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इजहार बाजवा साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लेकिन मुझे खुश लग रहे हैं। मैं क्यों खुश हूँ? कोई खास वजह है खुशी की? नहीं कोई आप भी क्या हमारी तरह परेशान हैं? परेशान तो है लेकिन अब लाइफ यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। जी। अच्छा रमीज सर, अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें तो पहली बार जो है ना वो हमने उनको इतने कम स्कोर पर आउट कर लिया और चेस करना कंपैरेटिवली इजी होता है। और लग ये रहा था कि अगर हम 120 तक इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो हम वो टारगेट अचीव कर लेंगे। कल हम शो में भी इस पर बात कर रहे थे। देखिए, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें ठीक होने पड़ती हैं। एक इनिंग्स की टीम नहीं होती है जो कि चैंपियन टीम होती है, वो पूरा मैच अच्छा खेलती है। मैं समझ रहा था कि जो बॉलिंग एफर्ट है उसी की एनर्जी को लेके बैटिंग एफर्ट शुरू होगा और कुछ हद तक उम्मीदें बंधी थी क्योंकि क्रिटिकल मिस्टेक की बुमराह को पहला ओवर नहीं करवा के, क्योंकि बुमराह जो थे ना वो मेक और ब्रेक टीम थी इंडिया के लिए और एंड में ऐसा ही हुआ। बट पाकिस्तान ने मैच जीता जिताया, हाथ में आया। वो कहते हैं ना कि विक्ट्री जो है वो आपके जॉज, डिफीट जॉज में लेके और विक्ट्री दे दी किसी को। एग्जैक्टली। ये हमारी बड़ी देर से चल रहे थे कि ये एक जो टर्बुलेंस है ना उससे इस टीम को बचना है, चाहे वो बोर्ड में पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, पॉलिसीज का टर्बुलेंस है, कंसिस्टेंसी का टर्बुलेंस है। क्योंकि अगर आपने चैंपियन टीम बनना है तो एक बबल में रहना है और ये एग्जैक्टली। बबल बस नहीं होना चाहिए। आपको अपने रूल्स लॉज इसके तहत जो है वो ऑपरेट करना है। और फिर वही बात है कि अगर वो आप बबल नहीं बनाएंगे तो फिर कभी भी आप बस्ट हो जाएंगे। कई गलतियां होती हैं। आपने इंटेंट की बात की, पार्टनरशिप 1-1.5 चाहिए थी, फिर आप बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते थे, मगर कई जो चले हुए कारतूस हैं वो बार बार खेली जाते हैं। पाकिस्तान को चांस देने हैं इन प्लेयर्स को। कब जाके हम कहेंगे कि नहीं जी इनफ इज इनफ, क्योंकि कभी हम वर्ल्ड कप के बहाने से एक्सपीरियंस को डाल लेते हैं, पुराने प्लेयर्स को बुला लेते हैं। लेकिन हमारी क्रिकेट पे बहुत बड़ी जर्ब लगती है जब हम रिटायरमेंट से प्लेयर्स को बाहर निकाल के और लेके आते हैं। कई टेंटेड भी हैं, कई जो है वो इंजर्ड भी हैं, कई पूरी तरह फिट नहीं है और सीधा हम उनको डाल देते हैं इंडिया के मैच में और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है ना हमारे लिए बोनेंजा है, ये हमारे लिए कोई चीज ऐसी क्रिएट करेंगे जो कि पहले आम प्रोसेस के थ्रू नहीं हो रही है। अपने ही प्रोसेस पे जर्ब लगाते हैं, अपने प्रोसेस को हम डाइल्यूट करते हैं या उसको सेकंड गेस करते हैं या उसको रेट नहीं करते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इंडिया जैसी वेल ऑयल्ड मशीनरी से जीत जाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है कि आप चैंपियन बने अगर इस माइंडसेट के साथ आप क्रिकेट को रन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा रमीज साहब, इमाद वसीम की फिटनेस की बात करते हैं, 100% फिट नहीं थे लेकिन फिर भी उनको खिलाया गया। हाँ, मैं ये देख रहा था, मैं सरप्राइज था क्योंकि वो तो 2 दफा रन आउट खुद ही कह रहे थे कि कर लो मुझे। मैं नहीं समझ सकता था कि इतनी उनकी लिमिटेड हो गई है मूवमेंट। तो पहले भी इंजर्ड हो गए वो मैच से पहले यूएसए के, और फिर इस मैच में भी देखे ना वो इतना बड़ा आपने उन पे प्रेशर, एक तरह से ये एक्सपेक्टेशंस का टोकरा डाल दिया कि एक
बैट्समैन को नहीं आपने खिलाया और एक ऑलराउंडर इमाद वसीम को खिलाया, थिंकिंग कि ये बैटिंग भी उसी हिसाब से करेंगे जैसे एक नॉर्मल या एक मंजा हुआ बैट्समैन करता है, ऐसा क्योंकि वो उस रेट के या उस लेवल की उनके पास बैटिंग नहीं है जैसे कि इंडिया की बॉलिंग के ऑप्शंस थे। तो पाकिस्तान को गलती की, उन्होंने शादाब से बॉलिंग नहीं करानी थी तो बैट्समैन खिला देते। और फिर एक मैंने पहले भी कहा था कि इस पिच पे आपको बैटिंग की ज्यादा जरूरत होगी निस्बतन बॉलिंग की। बॉलिंग ने तो काम कर दिया बट ओवरऑल बैटिंग जो थी उसमें इंटेंट नहीं थी, गेम अवेयरनेस नहीं थी। ये मैच पाकिस्तान को 16वें ओवर में खत्म कर देना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अजहर अली साहब, जिस तरह से रमीज सर ने भी कहा कि टीम को 16वें ओवर में मैच खत्म कर देना चाहिए था और बैटर्स की हमें जरूरत थी, बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिया, क्या कहें? बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करूंगा और मैंने भी ये चीज़ मेंशन की थी कि आपके पास अगर एक स्पिन ऑप्शन मौजूद है तो आपको दो दो खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इमाद को खिलाना था तो शादाब की एक परफॉर्मेंस के ऊपर की जो यूएसए के खिलाफ कर दी, आप उसकी जगह मेन बैट्समैन को खिलाते। मेन बैट्समैन ही होता है, ऑल्दो के आउट वो भी हो सकता था, लेकिन आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाने थे। और स्पेशली इस तरह की पिच के ऊपर जब हम बात करते हैं तो आपका जो जिसकी टेक्निक थोड़ी बेहतर हो, जिसके पास शॉट्स के ऑप्शन ज़्यादा हों, इवन जो साइम अयूब की हम बात कर रहे थे, एक लेफ्ट हैंडर और आ जाता। जिस तरीके से अक्षर पटेल को उन्होंने ऊपर भेजा सर्कल में बैटिंग करने के लिए, और मैंने ये भी बात की थी कि एट टाइम्स कन्वेंशनल शॉट्स खेलने सर्कल के अंदर मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि बॉल बैट पे सही तरीके से आती नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग करनी पड़ती है। और ऐसा प्लेयर जो फियरलेस होके खेले उसके सक्सेसफुल होने के एट टाइम्स ज़्यादा चांस होते हैं अगर वो एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक के प्लानिंग के हिसाब से हम जो पिछला एक मैच की अगर शादाब की परफॉर्मेंस देख लें तो उसके बाद इतने मैच और भी तो उसने बैटिंग की है, उसमें तो उसने रन्स नहीं किए। पर एक मैच में हो गए, बहुत अच्छी नॉक थी, लेकिन हम उसको लेके ये नहीं कर सकते कि हम मेन बैट्समैन को बाहर बिठा दें। फिर अगर इमाद वसीम की फिटनेस पे बात कर लें तो अगर उनकी रिब का इशू था, उसके अलावा उनका नी का भी प्रॉब्लम है बड़े अरसे से, और जो नी का प्रॉब्लम बड़े अरसे से चलता आ रहा है। आप पीएसएल में देख लें, पीएसएल के अलावा जहाँ भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो फाइन लेग टू फाइन लेग छुपते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मतलब कि ये नहीं कह रहा कि वो लीग्स ना खेलें, पाकिस्तान टीम से खेलने के लिए आपको पूरा फिट होना है। और मैंने एक इंटरव्यू में भी यही कहा था कि कहीं भी किसी प्लेयर को अगर वापस ला रहे हैं तो अपने फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, स्टैंडर्ड्स को। और यही हो रहा है कि पीछे से हम प्लेयर ले आते हैं, हमारा अपना जो सिस्टम है वो प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, हमें फिर बार बार पुराने प्लेयर लाने पड़ते हैं। और उसका फिर यही होता है कि फिर टीम में जिस तरह कप्तानी बार बार चेंज हो रही है तो ग्रुपिंग बनती है, उसमें फड्डे होते हैं। फिर अगर आप देख भी लें टीम खेल रही है लेकिन लग ही नहीं रहा, ये जो ऐसे लग रहा है कि ये बीच में दरारें आ चुकी हैं इनमें। खेल तो इसी तरीके से रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा इजहार बाजवा साहब, आप ये बताइए, टोटल इतना कम था और हमें लग रहा था कि इजीली चेस कर जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास एक टारगेट था और उसको अचीव करना इतना मुश्किल नहीं था, फिर इतना बड़ा टोटल नहीं लगा, क्या वजूहात हैं? उसके बावजूद भी हम हार गए। देखिए, अगर आप किसी सिंगल इंडिविजुअल को या कपल ऑफ इंडिविजुअल्स को टारगेट करें कि उनकी वजह से आप मैच नहीं जीत सके या उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से, वो मेरे ख्याल है थोड़ा अनफेयर है। एज अ कलेक्टिवली आपने बैटिंग यूनिट ने एक ऐसा टारगेट था विच यू आर एक्सपेक्टेड टू चेज, और ये हम पिछले 1-2 सालों से बात हो रही है, बार बार कोई इस बारे में डिबेट हो रही है कि जी बाबर और रिजवान को ओपनिंग की वजह से वो ज़रा स्टार्ट स्लो करते हैं तो इस वजह से जो बाद में आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए मसाइल होते हैं। फिर दूसरी डिबेट ये हो रही है कि अगर बाबर और रिजवान ना अगर स्टार्ट करें, ना वो कंट्रीब्यूट करें तो पीछे से कोई है ही नहीं जो खेलने वाला। असल फैक्ट ये है कि बाबर और रिजवान जो है, जो उनकी अगर पार्टनरशिप लगती भी हैं तो वो लो इम्पैक्ट होती हैं, उससे आप नहीं मैचेस जीते। और अगर वो पार्टनरशिप नहीं बनाते तो मिडिल ऑर्डर भी फेल कर रहा है, तो ये कलेक्टिवली आप बैटिंग के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे। जो असल आपने मैचेस जीते भी हैं वो अपनी बॉलिंग पे जीते हैं। अगर आप फाइनल तक गए थे 2022 में तो आप बॉलिंग के बेसिस पे गए थे, फाइनल अगर नहीं जीते तो बैटिंग की वजह से आप एक मुनासिब टोटल नहीं पुट अप कर सके। अभी जो रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी आपकी बैटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और रिसेंटली अगर बॉलिंग के हवाले से जो बॉलिंग आपकी ठीक भी थी उसमें भी आपने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की, कुछ प्लेयर्स जिनको नहीं मेरिट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉलिंग उनको मज़ीद खिलाया, कंसिस्टेंटली खिलाया। उसामा मीर आपके टॉप विकेट टेकर थे पीएसएल के, उनको क्यों नहीं स्क्वाड में सेलेक्ट किया गया? अबरार जो जेन्युइन लेग स्पिनर है और उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में अपने आप को प्रूव किया, अभी तक मुझे नहीं समझ आ रही उन्हें आपने एक मौका तक नहीं दिया। क्या वजह है कि वो अबरार को आप अभी तक नहीं चांस दे पा रहे? तो ये सीरियस क्वेश्चन है जिसके आंसर्स होने चाहिए। मेरे ख्याल से जिस दिन हमारी बैटिंग कर देती है उस दिन हमारी बॉलिंग नहीं करती, और जिस दिन हमारी बॉलिंग कर देती है उस दिन हमारी बैटिंग बैकअप नहीं करती। अब हम सोच ये रहे हैं कि पूरी टीम, मतलब बैटिंग लाइनअप भी, बॉलर्स भी
किस दिन अच्छा परफॉर्म करेंगे? मतलब हम तो बुरी तरह डिसअपॉइंटेड हैं। रमीज सर, अगर हम साइम अयूब को इस टीम में उनको डाल देते तो आप क्या समझते हैं कि उनकी इंडक्शन से क्या फ़र्क हो सकता था? बैटिंग लाइनअप में क्या उनको टॉप ऑर्डर पे डालते? किस तरह से वो टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते थे? देखिए, आपके पास ऑप्शन तो फिर भी बन जाता ना थोड़ा बहुत कि आप एटलीस्ट फेलियर हुआ है तो मगर किसी तुक से फेलियर हुआ है। अभी तो बेतुकी सी एक तरह से स्ट्रैटेजी थी, और सिलेक्शन भी थी, नोइंग फुली वेल के आपको एक डेट पार्टनरशिप चाहिए थी और 13-13, 15-15 रन करके आप आउट हो रहे हैं। तो ये इसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि अगर आप 120 नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हालांकि स्टार्ट आपको बड़ा अच्छा मिला और इस पिच पे बेहतरीन बैटिंग कर चुके वो रिजवान ने असल में जाके जो वो शॉट खेली है ना, उससे सारा मोमेंटम टिल्ट हो गया। वहां पे अगर वो अपने आप देखे ना, आपकी गेम अवेयरनेस की हम सर पटकते रहते हैं अपना, कि पाकिस्तान की गेम अवेयरनेस बड़ी कमजोर है। टैलेंट शायद भारत जितना ही है, मगर गेम अवेयरनेस में वो हमसे 100 नंबर आ गए, क्योंकि उस वक्त बुमराह जो थे वो उनके डील मेकर थे और हमारे डील ब्रेकर थे। उनके 2 ओवर थे, वो 2 ओवर्स मेक और ब्रेक थे उनके लिए, क्योंकि बाकी पकड़े जाना था उन्होंने। तो वहां पे अगर अकल के साथ और 6 एंड ओवर चाहिए था आपको, वहां पे हीरोइक्स की जरूरत नहीं है। नॉर्मल बैटिंग करते आप 4 रन भी कर लेते बुमराह के उस ओवर में, मगर 31 किया हुआ। हालांकि रिजवान भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा 20-25 का चांस ले सकते थे, फिर बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट नहीं किया, शफल नहीं किया हमने। लेकिन ना, नसीम शाह ने बताया कि अगर आपकी इमेजिनेशन है और टेल एंडर है वो, तो आप ये जो है रिवर्स फ्लिक भी कर सकते हैं, आप चांस भी ले सकते हैं। तो ये अगर 2-3 ओवर्स पहले लिए जाते तो वो भारत पर प्रेशर में आ जाना था उन्होंने। बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हैं। कई टेक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं, मगर मैं समझता हूँ कि वो जो रिजवान की विकेट थी ना, वो हमें ले बैठी। बिल्कुल। अज़हर अली, हमारे बैटर्स ने कुछ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म की शॉट्स खेली। नहीं देखिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के हाथ में मैच था। इररिस्पॉन्सिबल जिस तरीके से बात करते हैं कि रिजवान अगर इतनी बॉलें खेल गए थे और इतना टाइम स्पेंड कर लिया था, तो अब उनकी जिम्मेदारी थी कि इसको इनिंग्स को कंप्लीट करते और फिनिश करके आते। अगर वो खड़े रहते एक एंड पे और फिर दूसरे बैटर से बात करते कि भी आप लोग चांस लेते रहो, मैं एक एंड संभाले हूँ, मैं स्ट्राइक टू रेट करता रहूँगा। एक प्लान होता है ना कि प्लान के तहत आप करते। कोई ज़्यादा रन रेट तो था ही नहीं कि आपको 9 रन चाहिए, आपको 6 रन चाहिए। तो आप एक सेट प्लेयर खेल रहा है। देखिए, इंडिया ने भी यही गलती की थी। इंडिया ने क्या किया था, पंत ने और सूर्य कुमार यादव ने जब शॉट्स मारे थे उस टाइम उनको ज़रूरत नहीं थी, वो ईजिली 140-145 की तरफ जा रहे थे और पाकिस्तान ने मैच 25 से 30 रन से हार जाना था आराम से। और उन्होंने एक मौका दिया हमें वो शॉटें खेल के कि हम ये मैच जीत जाएं, लेकिन हमारा है कि हमने जीतना ही नहीं है। हमने फिर से उनको जीतने का, और हमने भी इंडिया उन्हीं की अगर तरह ये शॉट्स मैच खेले। हारता तो उनकी 2 शॉटें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होनी थी कि जब पाकिस्तान अंडर प्रेशर था, रनजे भी दे रहे थे, तो आपने वहाँ पर पाकिस्तान को मौका दिया, पाकिस्तान मैच में वापस के आगे पाकिस्तान अपर हैंड हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी बैटिंग जहाँ पे बिल्कुल स्मूथली चल रहा था, इस रनर बॉल चाहिए, रनर बॉल कर रहे हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन ठीक है रिजवान का स्ट्राइक रेट नीचे जा रहा था, लेकिन एट टाइम्स जब गोल अचीव हो रहा हो तो ऐसा अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड क्या मैटर करता है, पाकिस्तान की जीत मैटर करती है। कि आपने चले 80 बॉलों पे 40 भी करके भी जीत जाते हैं तो मैटर करता है कि आपने जीतना है मैच। आई फील कि रिजवान ने वहाँ थोड़ा सा, और स्पेशली अगेंस्ट बुमराह आपने रिस्क लिया कि जो आप लाई इसलिए हैं कि आप वो विकेट हासिल करें, अदरवाइज ये मैच पाकिस्तान आराम से जीत जाता। तो आई थिंक कि हमारी गेम अवेयरनेस का मसला है। उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटीज़ यूएसए वाले मैच में भी मिली, इस मैच में भी मिली, और दोनों हमने जो है वो हमने अपने ग्रैस्प हाथ नहीं की। से गवा दी। और कल वाले मैच की अगर बात करें, वो तो हमने प्लेट में रख के इंडिया को दे दिया कि आप ले लें। अच्छा, अगर हम अपनी फील्डिंग की बात करें, आप क्या समझते हैं? कल थोड़ी बेहतरी नजर आई, लेकिन बहुत सारे कैचेस जो हैं वो उन्होंने ड्रॉप भी किए। मोहम्मद आमिर की अगर हम बॉलिंग देखें, ज़बरदस्त बॉलिंग थी उनके, बहुत सारे कैचेस मतलब वो हो सकते थे, लेकिन हमारे फील्डिंग ही माशाल्लाह से हमारे प्लेयर्स की बहुत ज़बरदस्त थी। वो इंटेंट की जब हम बात करते हैं या जब हम वो एक कोशिश की बात करते हैं, वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आई आप सही कह रही फील्डिंग में हैं। भी। जितने भी प्रीवियस मैचेस देखे हैं, अगर हम क्लोजली फॉलो करें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को, तो चाहे इंग्लैंड की सीरीज़ हो, चाहे आयरलैंड की सीरीज़ हो, चाहे उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो, तो एज अ बॉलिंग यूनिट हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बॉलिंग यूनिट में हम रन्स लीक कर रहे थे, और बॉलिंग यूनिट में हमें कहीं ना कहीं जो हमारा चौथा पांचवा बॉलर है, हमें मिस नज़र आ रहा था, क्योंकि किसी भी ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ कोई एक आधा ऐसा बॉलर होता था जो बहुत ज़्यादा मार खा रहा था। तो कल की जो हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी और फील्डिंग परफॉर्मेंस थी, वो
पिछले मैचेस से कदरे बेहतर थी और हम लग रहा था कि हम कंप्लीट बॉलिंग यूनिट है और तमाम बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, इमाद ने, आमिर ने, उसने नसीम ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की और हमने इंडिया को एक अच्छी बैटिंग लाइनअप को बड़े मुनासिब स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट किया। शाहीन थोड़े से शायद एक्सपेंसिव से 29 रन पड़े उन्हें, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन के मुताबिक ठीक स्पेल था। और मेरे ख्याल में जो क्रिकेट ऐसी गेम है उसमें वेदर यूर बैटिंग और योर बॉलिंग, जो आपने अगर हराना है तो एज अ यूनिट आपने हराना है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे नहीं आप दूसरी टीम को डिफीट कर सकते। तो बॉलिंग को हमारी फील्डिंग ने बड़ा सपोर्ट किया। कुछ हाफ चांसेस थे, ऋषभ पंत का था और अक्षर पटेल का था, जो शायद कर सकते थे, लेकिन वो भी हाफ चांसेस। अदरवाइज हमारी कैचिंग बहुत अच्छी थी, इफ्तिखार ने अच्छा कैच लिया, बाकी भी जो कैचेस थे सब ने अच्छे रन आउट किया। तो फील्डिंग हमारी कल की परफॉर्मेंस बेहतर थी और उस फील्डिंग ने हमारी बॉलिंग यूनिट को परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली कल हमारी बैटिंग में हमें जो चाहिए था इस टारगेट को चेज करना वो हम नहीं कर पाए। अच्छा, बिल्कुल सही एक कह रहे हैं, चीज़ मैं बट थोड़ा आई इस वुड पे सॉरी ऐड करना चाहूँगा कि यस, हमने जो एंड रिजल्ट था ना बॉलिंग का वो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये देखें कि पहले 6 ओवरों में हमने 50 रन कंसीड किए, ठीक है। उसके अलावा ऑलमोस्ट 11 ओवरों में 83 रन उनके, 80 से 83 रन उनके बन चुके हुए थे। वो तो एक आई 11वें से थिंक थोड़ा 15 हाँ, थोड़ा सा उनकी तरफ से बैटिंग में जो है वो बैड शॉट सिलेक्शन थी और फिर उसके बाद हमने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी स्टार्ट बॉलिंग का अच्छा नहीं था। अगर हम पावर प्ले की बात करें तो 50 रन थे बिल्कुल, और 2 अगर आप टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं बिल्कुल, तो क्या तो एडवांटेज आपने प्रेशर तो हाँ ठीक जी, है, आपने बहुत मेजर विकेट्स हासिल की थी, रोहित शर्मा और कोहली की मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल करनी, मैं तो लेकिन ये भी कह रही हूँ 50 कि रन जब आपके इतने लो स्कोरिंग मैच में निकल जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा आपका, अगर वो आप इमेजिन करें कि वो 35-40 तक आपने किया होता तो ये 100 भी ना करते इंडिया शायद। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हो। और जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं उसके बारे में आपको मुझे लगता है कोई दुख नहीं है, और खास तौर पे जो कैचेस इफ्तिखार ड्रॉप साहब ने कल कैच ड्रॉप किया शुरू में, इफ्तिखार चाचा ने, जो कि मेरी बात आखिर वो सुने, हो मेरी ही नहीं बात सकता सुने, था, वो इंटेंट मुझे नजर ही नहीं आई। पहली बात चलें ये ठीक वो हो है, सकता था, आपकी मान लेते जी, आपकी मान लेते। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। रमीज सर, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मोस्टली हम ये देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क की पिचेस पे पहले बॉलिंग, जो भी टॉस जीत रही है टीम, वो बॉलिंग का फैसला करती है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसे लगा कि दूसरी दफा गेंद थोड़ा सा फंसता है, थोड़ा सा आप 2-3 विकेटें गिरती हैं तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। आई थिंक एशियन टीम्स के साथ ज्यादा है, मासवाई भारत के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये तीनों सीम टू स्ट्रगल चेजिंग ऑन टफ पिचेस। तो शायद ये भी बैक ऑफ द माइंड हो साउथ अफ्रीका के कि शायद हम जितने भी रन्स करें हम पकड़ लेंगे बांग्लादेश को, और ऐसे ही हुआ। बिल्कुल। अच्छा, हम अजहर अली साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और वो फैसला उनका दुरुस्त था, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की टीम की बात करें तो हमें उनमें इंटेंट नजर आई, लास्ट बॉल तक मैच जो है वो फंसा रहा। देखिए, आई फील के जो टॉस के ऊपर मैं आऊँगा, मेरे ख्याल से ठीक है, स्टैटिस्टिकली इधर ज़्यादातर डिफेंड कर रहे हैं टीमें, लेकिन आई स्टिल फील लो स्कोरिंग पिच के ऊपर आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। आप हम कोशिश यही करते हैं कि दूसरी टीम को थोड़े टोटल पे आउट करके देखें। पिछला मैच भी आप ये साउथ अफ्रीका 104 रन पर इन दी एंड जीत इसलिए गया कि टोटल कम था। आज अगर देखें तो बहुत लकी हुए हैं, लकी स्केप हुआ है। आखिरी ओवर स्पिनर का था और उसमें एक भी बाउंड्री बड़ी नहीं लगी, अदरवाइज़ ये गेम उनके हाथ से स्लिप हो गई थी। और जहाँ तक बांग्लादेश की तक की बात है, उन्होंने भी वही गलती की जो पाकिस्तान ने की कि ये हो जाएगा वंस रन रेट क्रॉस 8 और 9, वो 13-14 का लगता है इस पिच के ऊपर। और हमें ऐसे लगता है कि यार आजकल की क्रिकेट में 8-9 रन का रन रेट कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पिच पे है। यहाँ पे एक बाउंड्री लेने के लिए भी 3-3 ओवर लेके चलते हैं सब टाइम, और आपको सम टाइम लग चाहिए कि आपका एज को फ्लाई करके थर्ड मैन या फाइनल के ऊपर से चौका हो जाए। तो आई थिंक थोड़ा सा बांग्लादेश ने भी वही गलती की है जो पाकिस्तान ने की कि यार कि हम थोड़ा सा गेम को लेके चलते हैं और इन दी एंड हम कर लेंगे, वो नहीं हो पाया इंडिया। लेकिन एटलीस्ट बांग्लादेश खेला तो अच्छा है ना। देखिए, इसमें तो सारे फिर अच्छा खेल रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मेरी अच्छा बात नहीं खेला। ये आप बात देखें ना, आपकी बात और मेरी बात में फ़र्क इसलिए होना चाहिए जी, कि मैंने एज ए क्रिकेटर बात करनी है और मैंने टूर्नामेंट पूरे को देखते हुए बात करनी है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर सकता, मैं टूर्नामेंट की भी बात करनी है। तो तमाम टीमें बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, सारी 115 पे फाइट करी जा रही हैं। जी,
अच्छा, जब पिच के बिहेवियर की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि इतने इंपॉर्टेंट मैचेस हो रहे हैं न्यूयॉर्क में और पिच देखें तो कोई खास पिच नहीं है? देखिए ये बड़ी डिबेटेबल बात है। ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि T20 क्रिकेट में बैट्समैन को बहुत ज़्यादा ही आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं। ग्राउंड छोटे हो गए हैं, बड़ी फ्लैट पिचेस हो रही हैं, तो हमें नज़र आ रहा है देखने में कि 200 प्लस टारगेट बड़े आराम से हो रहे हैं। और इस हवाले से ये भी लोग कहते हैं कि यार ये आपने बहुत ही ज़्यादा गेम को बैट्समैन फ्रेंडली बना दिया है। अब अगर इस तरह की पिचेस आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं बॉलर्स को भी फ़ायदा मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स टू बैड फॉर द गेम। और अगर नेल बाइटर, लो स्कोर थ्रिलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्रिकेट तो अच्छी देखने को मिल रही है, तो आई थिंक इट्स इक्वली गुड फॉर द गेम। बिल्कुल। अच्छा, नसीम शाह की अगर हम स्पेल की बात करें, ज़बरदस्त स्पेल कराया उन्होंने और कल फिर जब वो बैटिंग के लिए आए तो वो इंटेंट नज़र आई, हमें नज़र आया कि वो कुछ करना चाहते हैं टीम के लिए, बड़ा अच्छा भी लगा। और वो कल जब जा रहे थे तो ही वाज वेरी इमोशनल, वो देख के दुख भी हुआ क्योंकि हम भी वैसा ही फील कर रहे थे। कमेंट देंगे आप इस वीडियो के हवाले से? और फिर अगर नसीम शाह के स्पेल की बात करें तो उनका स्पेल ज़बरदस्त था। मुझसे पूछा आपने? जी जी, रमीज सर आपसे। देखिए, ठीक है, इमोशनल मोमेंट हो सकता है, बट ये अपने हाथ में था पाकिस्तान के कि दूसरे को रुलाते और खुद ना रोते थे। प्रेशर उन पे डालना चाहिए था, अपने पे डलवा के, और मैच हाथ से निकल गया। सो ठीक है, ये बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पे अब हो रहा है कि पाकिस्तान जो है ना, वो मैच जो है वो भारत से हार रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मुकाबला अगर आप नहीं जीत सके तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे भारत को डिफीट करना। 120 रन जो है वो अगर आप आधी भी अकल से खेलते तो कर जाते। सो ये रोने का मुकाम है शायद, मे बी। बिल्कुल। मेरे इजहार ख्याल बाजवा में साहब जी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर तो देखें, कंपैरिजन करें ना इंडिया पाकिस्तान को, तो इंडिया सुपीरियर साइड है, लेकिन कल कंडीशंस के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से आपका हक में चीज़ें हो गई थी। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी जीतने के लिए और नहीं हो जीतने के सकती। लिए और नहीं थी, बड़ा कम आपके मेहमान आ गए। ओए ओए हसन ओए, निसार क्या साहब। अपॉर्चुनिटियां होनी है। ओए, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूं मैं, खूने जिगर को रोऊं या पीटूं दिल को मैं। ओए, बात आगे, रमीज साहब, बात आगे निकल चुकी है। कौम भी यही महसूस कर मैं रही है। यकीन जाने, ओए, इन्हें काला यरकान हो गया, मेरी समझ से इनकी परफॉर्मेंस बाहर हो गई है। कौम भी यही महसूस कर रही है हसन निसार साहब, कौम के भी यही ना, तासुर। एक मिनट, ये कौम मेरे ड्राइवर और खान साहब को कैसे जानती है? क्या मतलब, आप ये पाकिस्तानी टीम की बात नहीं कर रहे? नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा, मेरे ड्राइवर और खान साहब ने बड़ा तंग किया हुआ है। चलो। खान साहब ने गाड़ी ठोक दिया सुबह, और अच्छा। ड्राइवर ने सारी हांडी जला दी। ओ माय बैड, मुझे लगा आप टीम की बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे टीम की परफॉर्मेंस के बारे में आप उल्टा क्या बोल गए, कहोगे? अब ड्राइवर ने कहाँ से हांडी जला दी? मैं वही तो कह रहा हूँ, अजहर अली, इन्होंने तंग किया है। इन्होंने जो काम जिसका है वो नहीं कर रहा। हाँ वो जी। कहते हैं ना, जिसका काम उसे साजे, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। वैसे ठीक है, आपने सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल सही गेस्ट बुलाया है। बात बड़ी सादा है, लेकिन रमीज साहब, आप वहां समंदर पार बैठे हैं। जी। बात आप सही दिल पे हाथ रख के कहें कि बात जितनी सादा दिखाई दे रही है उतनी सादा नहीं है। ध्यान से ध्यान से मुझे बताएं रमीज सर, आज आपको पता है जब हमने पूछा कैसे है तो कह रहे हैं मैं सोचो हूँ। मुझे लगता है आप भी डिसअपॉइंटेड ही हैं। नहीं, Not डिसअपॉइंटमेंट really. देखें, डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है। टीम ने ठीक है, ये टीम की परफॉर्मेंस बस हैं? ठीक थी, क्योंकि मूड नहीं होगा भाई, हो सकता है उन्हें अपनी परेशानियां हो, है? ये ओए, क्या नहीं बात- होती परफॉर्मेंस तो चेंज करो। ना करें, वो कहेंगे कि आप भी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम आप को। ये कैसी बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं सारी होती तो बात- खैर है, ये क्या बात हुई है? मैं दरिया को कूजे में बंद करने लगा हूं, आंखें बंद करो सारी। आखिर दरिया को जी, कूजे में बंद करने लगा हूं कि हम वो स्याह नसीब है ना। ओए, हम वो स्याह नसीब है ना, खोले दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। क्या बात। और याद रखिएगा, क्वीन विक्टोरिया अपनी किताब में लिखती, क्वीन विक्टोरिया अपनी किताब हाय मेरे पर चोर 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 में लिखती है कि अगर जीतना है तो हार को पालना सीखो। ओए, सीखो, होश के ना खुल लो। ओए, अकल को हाथ मारो, हाथ मारो। एक मिनट, किताब का नाम दोबारा बताएं प्लीज। क्वीन विक्टोरिया अपनी किताब हाय मेरा पर्स चोर 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 में लिखती है। ले, इतनी सादा बात इन्हें समझ नहीं आती। अदर अली, बहुत हो गया। बहुत हो रमीज साहब, बहुत ही हो गया। रमीज साहब, आप इन्हें कुछ मशवरे दें। मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ कि क्रिकेट असाइलम ले लें। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, मैं वारी जाऊं। आप सोचे सर वहां पर थे और क्या फीलिंग्स नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं रमीज साहब आपकी हालत भी समझ सकता हूं, क्योंकि मैं कल बड़ा रोया हूं।
यकीन रोए जाने। हैं, आप भी इमोशनल थे कल नहीं बहुत। नहीं, कल अलमारी मेरे पैर पे गिर गई थी। ओह अच्छा टीम अच्छा। टीम की बात है, आज परफॉर्मेंस नहीं हुई तो कल जी। ठीक हो जाएगी, होप इतनी यू बड़ी ऑल बात राइट नहीं। टुडे, होप यू ऑल राइट। आपका पाँव आज ठीक है? जी जी, मेरा पैर लोहे का है, जाहिर सी बात है, अभी कुछ वक्त लगना है। नहीं। चोट अभी नई नई है, बिल्कुल बाकी हम चोट भी अभी यही नई कहेंगे। नई है, जी बस देखो कि अब ठीक हो कि कब। बिल्कुल सही बात है, सही बात, चोट very अभी good। बिल्कुल माशाल्लाह, नहीं वाह है। वाह नहीं करते बात पे वाह जी। वाह वाह, चोट अभी बिल्कुल नहीं है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आपको पता है एक एक बॉल हमने यहाँ बैठ के देखी और हम साथ साथ ट्रांसमिशन कर रहे थे, साथ साथ हम देख रहे थे मैच कि क्या हो रहा है और मुश्किल था कल का शो करना केस क्योंकि जो है ना वो प्लीड करना है हसन निसार साहब का। जी हसन निसार साहब, मैं आपको जो है ना कोशिश पूरी करूंगा कि आप इस क्रिकेट टीम के कोच लग जाएं। आपने यकीन जाने रमीज मेरे मुंह की बात छीन ली है, मैं कहने ही वाला था। बहुत अच्छे, यकीन जाने कल रमीज साहब जो बॉल पिच पे लगी है वो पिच पे नहीं लगी, जी वो इधर लगी है, इधर। ओए पिच भी खराब थी, आपका दिल भी खराब है। ओ तेरा भला हो जाए, ये क्या कह रहे हो? हम तो पिच की खराबी की बात कर रहे थे, मुझे लगता है आपके दिल के साथ भी कोई प्रॉब्लम है। मैं रमीज साहब एक मशवरा है, अभी ये break ले लें। अमेरिकन को चाहिए नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप रखेंगे मुल्तानी मिट्टी लेके जाएं यहाँ से। क्यों? सही बात है, मुझे लग रहा है वहां कोई झोल है। मुंह पे मलने के लिए। हाँ एग्जैक्टली, हारने के बाद मुंह पे मलने बहुत के लिए। अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नाजरीन इसी नोट पे हम ब्रेक लेंगे। हसन निसार साहब आपका बहुत नोट शुक्रिया। पे ब्रेक नहीं ली जाती, नोट से शॉपिंग की जाती है। इसी हैप्पी नोट पे हम एक ब्रेक हैप्पी नोट पे ले लो ब्रेक, बस हो गई बात, मेरा दिल जल रहा है, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर मेरे होंगे। मैदे में तकलीफ हो रही है। वेलकम बैक। रमीज सर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम में अब हमें क्या तब्दीलियां करनी चाहिए पाकिस्तान की इस टीम में? वैसे तो बहुत सारी तब्दीलियों की जरूरत है, लेकिन अभी फौरन क्या तब्दीलियां करने की जरूरत है? देखिए ये आपको एक पूरा शो ना इस पे करना चाहिए। ये आई थिंक ये डिमांड करता है हमें कि क्या करने की अब जरूरत है, इसलिए कि वो हमेशा एक आपका ये वाटरलू है। ये आपका आप समझे ना कि जब भी आप भारत से खेलते हैं और हारते हैं ना तो आपको आइडिया होता है कि हम कितने पीछे हैं और हमें क्या क्या करने की जरूरत है। जी और ये सिर्फ ये रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फर्स्ट क्लास, ऑफ आवर अंडर 19, ऑफ आवर एज क्रिकेट, ऑफ आवर ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, ऑफ आवर सिलेक्शन, जी ऑफ आवर कमिटमेंट। ये बहुत सारा बहुत लंबा सब्जेक्ट है। सो ये नहीं है कि आप पर्सनल बदल के तो जादू जगा देंगे, ये होने वाला नहीं है। इसलिए कि इसके लिए जो है ना आप जब तक के पर्सनैलिटीज से वाकिफकार नहीं होंगे क्रिकेटर्स की, जब तक कि आप में पैशन नहीं होगा, एक कीड़ा जिसको कहते हैं ना क्रिकेट का नहीं होगा, ये आप मोबाइल होके और सिर्फ जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट क्रिकेट के इर्द गिर्द रह के आप ग्रेटनेस अचीव नहीं करते हैं। ये आपको ना आस्तीने चढ़ा के ना और छलांग मारनी पड़ती है काम में, और इसके लिए आपको इसका एक माइंडसेट अलग होता है। रमीज सर, जब हम टीम की बात करते हैं, अपने प्लेयर्स की बात करते हैं, तो आज से 2 साल पहले तकरीबन यही बॉयज थे हमारी टीम में। ऐसा अब क्या हुआ है कि हमारी टीम बिल्कुल परफॉर्म नहीं करी? देखिए ये आपने सवाल जो है ना ये ठीक नहीं किया, इसलिए कि आपको ये कहना चाहिए था कि जब मैं वहां पे था तो फिर ये टीम अच्छा क्यों कर रही थी। जी आपका सर, मतलब यही है। जी सर, दिस इज व्हाट आई मीन, एग्जैक्टली, यू गॉट मी राइट। बात कर रही हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है ना ये जो इसके जो रूल्स है ना ऑफ द गेम क्रिकेट के, ये बड़े सिंपल है। आपने कप्तान को भरपूर कॉन्फिडेंस देना है, आपने उनको बताना है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनको क्या चाहिए इन रिटर्न। इस वक्त क्या हो रहा है कि कोई भी काबू में नहीं है, हर किसी के अपने एंगल्स हैं, हर की अपनी एक ड्राइव है क्रिकेट को आगे ले जाने की, और एक सोच है जो कि एक पेज पे नहीं है। सो ये एक तरह से, और फिर आप कह रहे हैं जी कि सर्जरी करने की जरूरत है। मतलब क्या जरूरत है? आप सर्जरी करके क्या आपने अचीव करना है? इस टीम की सर्जरी की जरूरत नहीं है। सर्जरी जो है ना ये बहुत पहले से होनी चाहिए थी, और सर्जरी आपने करनी है नीचे जाके टियर 3, टियर 4, टियर 2, टियर 1 के ऊपर। तो ये आप जब तक के कप्तान को पूरी तरह से उसको आप चार्ज नहीं देते हैं, उसकी मर्जी के प्लेयर्स नहीं देते हैं, ये कई प्लेयर्स थोपे गए हैं इनके ऊपर, और आपको रिजल्ट इसमें दिख रहा है। हर एक की चॉइस का एक बंदा आके बिठा दिया है, कई बहुत पुराने प्लेयर्स को खिलाई जा रहे हैं और वो बगैर कुछ किए हुए खेली जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो इनका पीरियड जो है ना उसका कट ऑफ पीरियड टाइम होना चाहिए। सो हम ये भी पीछे से आ नहीं रहा है। जब आप
जूनियर लीग शुरू करते हैं तो आप कहते हैं जी आपने बड़ा पैसे खर्च कर दिए, तो कैसे नया टैलेंट कैसे आएगा? वो जब आप एज क्रिकेट के ऊपर जोर लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, उनको एक करियर पाथ देंगे, वहां पे कोचिंग तगड़ी करेंगे, मॉडर्न डे माइंडसेट नहीं करेंगे, तब तक ये आप फिर इसी तरह से जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको रिटायरमेंट से निकाल के आपको खिलाना पड़ जाएगा, क्योंकि नया टैलेंट पे आपको ना भरोसा है, ना उसके प्रोसेस की तरफ आपका ध्यान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। रमीज साहब जो हैं वो शॉक्ड हो गए हैं कि इतनी ड्रम वाली आवाज कहाँ से आ रही है। नहीं नहीं, हिना रब्बानी खैर साहिबा, आपकी आवाज जो है कैसी हो हिना? मैं बिल्कुल ठीक। आप अच्छा, कैसी? मैं देख रही थी, यकीनन तुम्हारा सबसे पहला सवाल करना चाह रही हो कोई सवाल? जी मैं बिल्कुल करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि हमारी कल की जो परफॉर्मेंस थी टीम की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई एम श्योर आपने देखो, मैच मैं देख देखा रही है। हूँ क्योंकि हम इस मुल्क से हैं और ये मुल्क हम सबसे है, तो मुझे लगता है कि सब लोग बैशिंग कर रहे हैं सर। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस वाज जस्ट अ गेम। आई थिंक दे हैड टू सेट एन एग्जांपल ऑफ सैक्रिफाइस, क्योंकि कुर्बानी देनी पड़ती है। हमसायों को खुश रखने के लिए हमने सीखा है। मुझे लगता है बच्चे रो रहे थे, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कुर्बानी दे देते हैं और उनका कुछ भला कर देते हैं। तो आई जी। डोंट थिंक कि इसमें कोई मैटर नहीं करता। उन्होंने कुर्बानी दे दी है और अब ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, लगता है अब हमारी टीम में से भी कहीं कुर्बानी की यही है कुर्बानी जो हो इन्होंने जाएगी। हमारी टीम ने दे दी है सर। आई नहीं, थिंक एक कुर्बानी तो दे दी है, अब कुछ प्लेयरों की या किसी की मैनेजमेंट में से किसी ना किसी की कुर्बानी ईद पे हो जाएगी, मुझे लगता है। अब सही बात ये तो है। अब अंदर की बात है, हम खोल नहीं सकते। लेकिन मैं ये कहूंगी कि तुम सर्जरियों जीतो की या बातें हारो। हो रही हैं यहाँ पे, कह हाँ। रहे हैं जी सर्जरी होनी चाहिए। आप देखिए, अब ये बनता है कहना, सर्जरी फिर पहले करनी थी अगर करना था कुछ तो। ये ना अच्छा, वो भी कहना कुर्बानी चाह रहे थे और सर्जरी कह दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन है ना, मैं एक शॉर्टकट बात करूंगी कि देखो, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। और प्यार से मुझे याद आया सर, अच्छा। वैसे अब तो सियासत में इतने ज़्यादा हम खो गए हैं कि हमें प्यार मोहब्बत की तरफ जाने का टाइम ही नहीं मिलता है ना। जब मैं छोटी सी थी ना, हाँ जी। तो अम्मा अब्बा कहते थे कि प्यार हो मोहब्बत हो तो हमें एतमाद में लेना है आपने। तो एक दफ़ा मुझे प्यार हुआ तो मैंने अम्मा से कह दिया कि अम्मा जी, मुझे लगता है कि प्यार जो है एक वायरस है। जी। तो अम्मा ने जुत्ती उतारी और कहती मेरी जुत्ती एंटीवायरस है। उसके बाद फिर वो ऐसा अच्छा। एंटीवायरस की डोज लगी। उसके बाद ही ना फिर प्यार नहीं जी। हुआ, फिर जब भी हुआ तो इश्क हुआ, हमारे मुल्क से हुआ, हमारी कौम से हुआ। क्या बात अब है। इश्क से याद आया, अज़हर मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इश्क में क्या होता है? इसमें अच्छा, बहुत इतना कुछ होता सोचने वाली है। बात नहीं थी। इश्क में सिर्फ 5 नुक्ते मैं- होते हैं और कुछ नहीं होता। और रमीज, आपने वैसे मुझे कभी इनवाइट नहीं किया, बड़े बड़े मेहमानों को बुलाया। मैं नाराज हूँ आपसे। आप मेरे पीछे बैठ के हंस रहे हैं, जो कि गलत बात है। अगर हिम्मत है तो सामने आके हंसें। मुझे आपकी आवाज से इश्क हो गया है। ओ माय गॉड, मेरी आवाज से भी इश्क है। कुछ दिनों तक आपको मुझसे भी हो जाएगा, फिक्र ना करें, ये इश्क चलता रहेगा। वैसे ये इतना डिसेंट लग के आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सही ओ माय बात है गॉड, यार, हर decent तरफ से मैंने ना आज इनको गुलाब देखते के ही फूल बोला। आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ वो गुलाब के फूल। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपको पता है ऐसे मोहब्बत कैसे किया जी आप आपने? अगर ये I don't know। हिना साहिबा माजत के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त Time खत्म हो कम गया है। जी, बिल्कुल खत्म हो गया हमेशा है। की और तरह। Oh my हमेशा God। की तरह आप आती हैं जब भी। अभी हम इजाजत लेंगे अपने मेहमानों से। रमीज सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हिना साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहेंगी। अगर आज की पेमेंट क्लियर कर देंगी तो मैं जरूर आऊंगी दोबारा। अभी आपका चेक रेडी है। वो बाहर लड़का आप देख रही है ना, वो खड़ा हुआ उठा के। अजहर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इज़हार बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल 11:03 पर शो टाइम विद रमीज राजा में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।